नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपके साथ एक ऐसी बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका रिलेशन तो जोड़ों के टूट फूट के साथ है ही, या जोड़ों के डिजेनरेशन या वियर एंड टियर के साथ तो है ही, पर इस डिजेनरेशन के होने का मुख्य रीजन क्या है, इस मुद्दे पर फोकस करेंगे। दोस्तों, इस बीमारी का नाम गठिया या गाउट है और इसके होने की खास वजह यूरिक एसिड है। हमने पहले एक वीडियो ऑस्टियोआर्थराइटिस पर डाला हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस और गाउट में क्या अंतर है यह भी बताया था। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि गाउट क्या है, इसके कॉजेज क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और साथ ही इसको कंट्रोल व क्योर करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन भी बताएंगे, जिसके लिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गाउट या गठिया शरीर में स्थित किसी भी जगह हड्डियों के जोड़ों में हो सकता है। इसके होने से जोड़ों में सूजन या इन्फ्लेमेशन, रेडिशनेस और छूने पर गर्माहट जैसा फील होता है, अर्थात हॉट फीलिंग होती है, जिससे हड्डियां जोड़ों या जॉइंट्स की जगह से धीरे धीरे आपस में घिसने लगती हैं और कमजोर होने लगती हैं, जिससे जोड़ों के मूवमेंट में दिक्कत होने लगती है और जोड़ों में दर्द रहने लगता है। अधिक बढ़ जाने पर चलना फिरना तक मुश्किल हो जाता है। गठिया के कारण या कॉजेस पर अगर डिस्कस करें तो यह देखना पड़ेगा कि गठिया या गाउट नामक रोग जॉइंट्स में यूरिक एसिड के डिपॉजिट होने के कारण होता है, जो कि जॉइंट्स के रेस्ट पोजीशन में आने पर यूरिक एसिड क्रिस्टल्स या यूरेट क्रिस्टल्स बना लेते हैं, जिनके कारण जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन या सूजन आ जाता है और इन्फेक्शन के कारण रेडिशनेस या लालिमा भी आ जाती है और साथ ही जबरदस्त पेन भी होता है। यूजुअली यूरिक एसिड नॉर्मल मनुष्य के रक्त में डिसॉल्व होकर किडनीज में पहुंच जाता है, जहां उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है और मूत्र या यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। पर कभी कभी यूरिक एसिड की मात्रा या क्वांटिटी ब्लड में नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाती है। इसे हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। यह दो कारणों से या दो रीजन से हो सकता है। पहला कारण या तो किडनीज बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में यूरिक एसिड को छानकर बाहर निकालती हैं। दूसरा कारण यह हो सकता है कि शरीर में आए वेरियस प्रोटीन डाइट्स में स्थित प्यूरिन नामक हार्मोन का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म न हो पाने के कारण इसका ब्रेकडाउन हो जाता है और बॉडी अधिक यूरिक एसिड प्रोड्यूस करने लगता है, जो कि ब्लड के जरिए जोड़ों में पहुंच जाता है, जहाँ क्रिस्टल फॉर्म कर लेते हैं, जिससे सूजन और दर्द होता है। कभी कभी तो रेस्ट पोजीशन से उठते समय जोड़ों में कट कट की आवाज भी सुनाई देती है और यदि यह प्रॉब्लम घुटनों में हो तो खड़ा होना मुश्किल हो जाता है या चलते चलते गिरने की संभावना भी हो जाती है। जोड़ों के पास स्थित हड्डियों के निचले भाग में कार्टिलेज नामक लचीली नेचर की और सॉफ्ट टिश्यूज द्वारा निर्मित स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जो जॉइंट्स की दोनों हड्डियों के बीच कुशन का काम करते हैं और उन्हें आपस में घिसने से या फ्रिक्शन से बचाते हैं। यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स इन कार्टिलेज को डिजेनरेट करती है, उनको डिस्ट्रॉय करती हैं, जिससे हड्डियों के बीच का ये कुशन खत्म हो जाता है और वे आपस में टकराने लगते हैं, जिससे सूजन या इन्फ्लेमेशन और दर्द अर्थात पेन की स्थिति पैदा होती है। इसके कारण हड्डियों से मसल्स को जोड़ने वाले टेंडॉन्स भी वीक हो जाते हैं और हड्डियों में कटकट की आवाज शुरू हो जाती है। ये गाउट मोस्टली 3 तरह के होते हैं। पहला एडवांस्ड गाउट। इस तरह के गाउट में जब ट्रीटमेंट न हो पाने के कारण यूरेट क्रिस्टल ज्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं, तो ये बढ़ते बढ़ते स्किन के नीचे उंगलियों में, कोहनी, एड़ी आदि में भी हो जाते हैं। वैसे तो इनमें दर्द नहीं होता, पर इनके कारण स्वेलिंग और टेंडरनेस महसूस होती है। दूसरा है रिकरेंट गाउट। गठिया कभी कभी एक ही साल में कई बार हो सकता है। अधिक एज के लोगों में या जॉइंट्स पर चोट या इंजरी होने के कारण या वेदर चेंज होने पर अक्सर ऐसा होता है। प्रॉपर ट्रीटमेंट होने पर यह ठीक हो जाता है, नहीं तो अनअटेंडेड रहने पर जोड़ों के स्थान पर हड्डियां धीरे धीरे खराब हो जाती हैं और इस डिजेनरेशन के कारण हमेशा के लिए दर्द बना रहता है। तीसरा है किडनीज पर बुरा प्रभाव। कभी कभी यूरिक एसिड क्रिस्टल्स यूरिनरी ट्रैक्ट में भी इकट्ठी हो जाती हैं और धीरे धीरे किडनीज में स्टोन बना लेती हैं, अर्थात इस किडनी में कैल्कुलाई बना लेती हैं। यह सिचुएशन बहुत घातक होती है, इसीलिए यूरिक एसिड बढ़ते ही इसका इलाज शुरू कर देना चाहिए। ब्लड में यूरिक एसिड का ब्लड टेस्ट करने पर पता चल जाता है। नॉर्मली पुरुषों में यह 3.4 से लेकर 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और महिलाओं में 2.4 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक हो सकता है। इसके अतिरिक्त गाउट के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे मोटापा या ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री, हड्डियों के जोड़ों में किसी सर्जरी या ट्रॉमा के कारण किसी प्रकार का दर्द होना या जॉइंट्स में पेन होना, उम्र और सेक्स के अनुसार भी ये पेन होता है। जैसे फीमेल्स का मेनोपॉज के बाद अक्सर यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। कुछ विशेष मेडिसिन जैसे डायूरेटिक, एस्पिरिन आदि के अधिक यूज करने पर भी यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना रहती है। अब अगर इसके प्रिकॉशंस की बात की जाए कि यूरिक एसिड का बढ़ना कैसे रोका जाए, तो हम देखते हैं कि मांस, अंडा, दालें आदि हाई प्रोटीन डाइट्स अवॉइड करना चाहिए। एक्सेसिव अल्कोहल का इंटेक अवॉइड करना चाहिए। शरीर में वाटर लेवल एक उचित लेवल तक रखना चाहिए, एक ऑप्टिमम लेवल तक रखना चाहिए, जिसके लिए पानी और फ्रूट्स का सेवन अधिक करना चाहिए। ऑप्टिमम लेवल पर पानी रहने पर यूरिक एसिड का फ्लो ब्लड में रहने की बजाय ये ब्लड से बाहर हो जाता है, किडनी के थ्रू छनकर ये बाहर निकल जाता है। शरीर का वेट अनुपातिक या प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, अर्थात डिजायरेबल वेट होना चाहिए। अब अगर गाउट के सिम्टम्स की बात करें तो हम देखते हैं इसके फॉलोइंग सिम्टम्स होते हैं। पहला, सामान्यतः नॉर्मली गठिया का दर्द पैरों के अंगूठे के बाहरी हिस्से वाले जॉइंट में अधिकतर होता है।
और इन्फ्लेमेशन और रेडिशनेस के साथ दर्द शुरू होता है। पहले 4 से 12 घंटे तक बहुत होता है, परंतु अन्य जॉइंट्स जैसे एंकल्स, घुटने या नी जॉइंट्स, कोहनी या एवं कलाई, रिस्ट आदि में भी हो सकता है। नंबर 2, कभी कभी जोड़ों का दर्द तो सबसाइड कर जाता है, पर कुछ जॉइंट से परेशानी बनी ही रहती है और कभी कभी तो महीनों के लिए दर्द रह जाता है। नंबर 3, गठिया के जोड़ों में सूजन के साथ रेडिशनेस, टेंडरनेस और गर्माहट वाली फील आ जाती है। नंबर 4, गठिया में शरीर के जोड़ों का मूवमेंट अवरुद्ध या रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है, अर्थात मूवमेंट कम हो जाता है। तो आइए अब गाउट या गठिया के इलाज के लिए होम्योपैथिक रेमेडीज के बारे में डिस्कस करते हैं। आज हम आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के एक अनुभूत कॉम्बिनेशन के बारे में बताएंगे, जिससे ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने के कारण हुए जॉइंट्स के पेन और इन्फ्लेमेशन से जल्द ही आराम मिल जाएगा। वैसे तो कॉम्बिनेशन में यूज किए जाने वाली हर एक मेडिसिन ही इस बीमारी के क्योर में बहुत इफेक्टिव है, पर कॉम्बिनेशन के यूज से इस डिजीज से रिलेटेड सभी सिम्टम्स से आराम मिल जाएगा और धीरे धीरे डिजीज एकदम क्योर हो जाएगा। इस कॉम्बिनेशन की पहली दवा है कॉल्चिकम ऑटमनेल मदर टिंचर। यह मेडोसैफ्रन से बनता है, जिसमें कॉल्चिसाइन नामक अल्कलॉइड होता है। ये जॉइंट्स में स्थित साइनोवियल फ्लूइड, जो कि जोड़ों को फ्रिक्शन से बचाता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। साथ ही हड्डियों को मसल्स से जोड़ने वाले टेंडॉन्स को भी डैमेज से बचाकर जोड़ों के दर्द और सूजन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। जब दर्द ऐसा हो जैसे जोड़ एकदम फट जाएंगे, बिजली के शॉक जैसा लगे, तब इस मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल होता है। दूसरी दवा है गॉल्थेरिया प्रोकम्बेंस मदर टिंचर। यह ऑयल ऑफ विंटरग्रीन या मेथिल सैलिसिलेट से बनता है। यह जोड़ों के दर्द और सूजन से तो बचाता ही है, साथ ही एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के कारण रियूमेटिज्म के साथ साथ क्लोरोडाइनिया मतलब रिब्स और मसल्स के जॉइंट्स में जब भयंकर दर्द होता है उससे भी बचाता है और इस तरह के पेन को रिड्यूस करके इसको धीरे धीरे क्योर करता है। तीसरी दवा है अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर। यह स्टिंगिंग नेटी नामक हर्ब्स से बनता है। यह जॉइंट के सूजन, पेन और रेडिशनेस को तो कम करता ही है, पर ब्लड में यूरिक एसिड के बढ़े हुए लेवल को रिड्यूस करने में और जॉइंट्स में जमा हुए यूरेट क्रिस्टल्स को डिसॉल्व करने में इसका वाइटल रोल है। इसके यूज से धीरे धीरे बोन्स का आपसी फ्रिक्शन भी कम हो जाता है। इसके अलावा 2 और मेडिसिन के बारे में भी बताएंगे, जो बताए गए सिम्टम्स दिखने पर ही लिए जाने हैं, पर उनका असर बहुत ही लाभकारी होता है। एक तो है बेंजोइकम एसिडम या बेंजोइक एसिड मदर टिंचर। यह कैलोफाइलम इनोफाइलम नामक प्लांट से बनता है। जब पेशेंट के जॉइंट्स में यूरिक एसिड की वजह से गठिया तो हो ही, साथ ही यूरिन में बहुत ही अनप्लेजेंट या पंजेंट स्मेल आए या असहनीय दुर्गंध आए, तो इस मेडिसिन को यूज करना चाहिए। और दूसरा है हाइपरिकम 200 पोटेंसी में। यह सेंट जॉन्स वॉर्ट नामक पौधे से बनता है। जब जोड़ों के दर्द के साथ रीढ़ की हड्डी में भी दर्द हो, खासकर गर्दन और कमर व कूल्हे अर्थात पेल्विक रीजन में दर्द हो, हाथों में झंझनाहट महसूस हो, पैरों में झंझनाहट महसूस हो, हल्का सा चक्कर भी आए, मतलब सारे सिम्टम्स से यह पता चले कि नर्व्स में कंप्रेशन हो रहा है, तो हाइपरिकम के यूज से धीरे धीरे आराम मिल जाता है। तो आइए अब इन मेडिसिन के डोजेस के बारे में जान लेते हैं। कॉल्चिकम ऑटमनेल, गॉल्थेरिया प्रोकम्बेंस और अर्टिका यूरेंस, तीनों के मदर टिंचर्स को 10-10 ड्रॉप्स आधे कप पानी में एक साथ मिलाकर पीना चाहिए और इसी तरह से दिन में 3 बार लेना चाहिए। यदि गर्दन व रीढ़ की हड्डी में भी दर्द हो, हाथ पैरों में झंझनाहट हो, तो हाइपरिकम की 200 पोटेंसी की 2-3 बूंद दिन में 3 बार अवश्य लेना चाहिए। अब एक बात क्लियर कर दें कि तीनों मदर टिंचर्स का कॉम्बिनेशन लेने के 1 घंटे बाद हाइपरिकम की 1 डोज लेनी है। उसके 3-4 घंटे बाद फिर से तीनों मदर टिंचर्स को पानी के साथ लेना है और इसके 1 घंटे बाद फिर से हाइपरिकम, और इसी प्रकार से इस प्रक्रिया को हर एक दिन 3 बार रिपीट करना है और कम से कम 15 दिन तक लेना है, जिससे गाउट के दर्द से काफी आराम मिल जाएगा और ब्लड में बढ़े हुए यूरिक एसिड का लेवल भी काफी हद तक कम हो जाएगा। उसके बाद भी इन दवाओं को कंटिन्यू करने पर धीरे धीरे यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल हो जाएगा और दर्द व सूजन से एकदम आराम मिल जाएगा और संभवतः यह दर्द धीरे धीरे एकदम क्योर हो जाएगा। अब पेशेंट की यूरिन पास करने पर यूरिन से यदि दुर्गंध आए और बहुत ही अनप्लेजेंट स्मेल हो, तो बेंजोइक एसिड मदर टिंचर की 10-10 बूंद आधे कप पानी में एक साथ मिलाकर दिन में 3-4 बार लेना चाहिए। इसका यूज तीनों मदर टिंचर्स के कॉम्बिनेशन के साथ या आगे पीछे भी किया जा सकता है और यूरिन की बदबू दूर होते ही बेंजोइक एसिड का यूज बंद कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।